नमस्कार, मैं जरा आप देख रहे हैं जनअधिकार न्यूज। नारी शक्ति, नारी को अक्सर हमने देखा है क्या तो हाउस वाइफ के रूप में देखा है या फिर एक शिक्षिका के रूप में देखा है, लेकिन यहाँ हम एक नारी से मिलवाते हैं आपको जो हाउस वाइफ के साथ साथ शिक्षिका भी हैं और एक अच्छी समाज सेविका भी हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मैं सुलक्षणा सेन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ीराम में कार्यरत हूँ। मेरा मूल स्थान भिलवाड़ा है और मेरा ससुराल जयपुर है। हमने अक्सर देखा है कि महिला सिर्फ हाउस वाइफ होती हैं या अगर टीचर हैं तो सिर्फ पढ़ाने जाती हैं, लेकिन आप इन दोनों के साथ साथ समाज सेवा भी करती हैं। तो इसका आत्मबल आपको कहाँ से मिला है? इसका आत्मबल मुझे मेरे ससुर जी, मेरे पिताजी, मेरे जेठ जी और मेरे पति से मिला है। यानी कि पूरा परिवार आपके समाज सेवा से खुश है? हाँ, मेरा पूरा परिवार समाज सेवा से खुश है। आप समाज सेवा करती हैं तो जाहिर है कि आपको सम्मानित भी किया जाता होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हालांकि पहले भी आपको कहीं सम्मानित किया गया होगा या इसी बार आपको सम्मानित किया गया है? मुझे पहली बार सम्मानित किया है। हाल ही में मुझे राष्ट्रीय शिक्षक सचेतना संस्था की ओर से महिला दिवस पर मातृशक्ति से सम्मानित किया है और मुझे पहले असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मोस्ट पॉपुलर इंडियन अवार्ड मिला और इसी संस्था से जिम्मेदार नागरिक का भी मिला और मदर टेरेसा से भी मुझे सम्मानित किया। इसके अलावा मुझे महिला एवं बालिका फाउंडेशन व सामाजिक जन जागरण संस्था द्वारा भी मुझे प्रशस्ति पत्र मिला है। समाज सेवा के अलावा आपने और कुछ भी किया है? मैंने कोरोना काल में जेठ जी के साथ और मेरे पति के साथ जाकर मास्क वितरण करवाना और सैनिटाइज़र लगाना, 2 गज की दूरी रखना। आपने कभी रक्तदान भी किया है? हाँ, मैंने कई बार रक्तदान भी किया है। महिलाएं अक्सर रक्तदान नहीं करती हैं, आपने रक्तदान किया है, तो क्या इसके लिए आप और महिलाओं को भी प्रेरित करेंगी? हाँ, मैं कहूँगी कि रक्तदान करना अच्छी बात है। इसमें ज़िंदगी में उजाला लेकर आता है और ये पुण्य की बात है। आपने कुछ संस्थाओं के नाम बताए हैं जिन्होंने आपके सम्मानित किए हैं, तो लगभग कितनी संस्थाओं ने अब तक आपको सम्मानित किया है? मेरे को कम से कम 10 संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया है। शिक्षा के माध्यम से आप बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बालिकाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि वह आत्मनिर्भर बने। पढ़ाई के लिए आप कितना प्रेरित करना चाहेंगी बालिकाओं को, क्योंकि ज़्यादातर जो है शिक्षा में देखा गया है कि बालिका ही नंबर 1 आती हैं और बॉयज़ जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो बॉयज़ को भी कोई संदेश देना चाहेंगी आप? मैं सभी को बराबर सम्मान देती हूँ। लड़के और लड़कियाँ बराबर होते हैं और लड़कियाँ ही आगे नहीं बढ़े, लड़के भी आगे बढ़े। शिक्षा को लेके आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप एक टीचर हैं, और भी टीचरों को कोई संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से पढ़ाया जाए? मैं ये कहूँगी कि अभी कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। वो घर घर जाके, मेरे पति घर घर जाके उन्होंने शिक्षा दी बच्चों को। मैं भी उनके साथ उन्होंने मुझे बताया कि घर घर जाकर पढ़ाओ बच्चों को।